यह कहानी ओलिवर नाम के एक बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है, जिसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ गपा गप करने की कोशिश करता है। अब क्या ओलिवर मिशन गपा गप में सफल हो पाएगा या फिर नहीं, यही हम इस फिल्म में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ओलिवर नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चलाता था। ओलिवर हमें बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की बेकरी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ इसी बेकरी को संभाल रहा है। इसके बाद जब ओलिवर ब्रेड बना रहा होता है तो वो उसे जला देता है। फिर उसकी वाइफ के पूछने पर वो बताता है कि मैं चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद ओलिवर उसी चार्ली के घर पर जाता है, जहाँ पर चार्ली अपनी वाइफ जेसिका का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता, लेकिन ओलिवर को वहाँ जेसिका की एक डायरी मिलती है और उसे वह अपने पास रख लेता है। फिर घर आकर ओलिवर उस डायरी को पढ़ता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेसिका के साथ इस गांव में रहने आया था, ताकि वो दोनों अपनी बाकी की जिंदगी को शांति से जी सकें। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर ओलिवर उनके पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जब चार्ली और जेसिका ओलिवर की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं, तभी वहाँ पर ओलिवर जेसिका को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। इसके बाद जब ओलिवर घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बार फिर जेसिका से होती है। फिर ओलिवर उसे एक सुंदर सा गार्डन दिखाने लेकर जाता है, जिसको देखकर जेसिका को बहुत अच्छा लगता है। उसी रात चार्ली ओलिवर के घर पर आता है और उसे बोलता है कि मेरे घर की बिजली चली गई है। तभी ओलिवर उसके साथ उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस चालू कर देता है। तभी वहाँ ओलिवर की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लगते हैं। लेकिन ओलिवर का पूरा ध्यान सिर्फ जेसिका पर ही था। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब जेसिका ओलिवर की बेकरी पर आती है तो वहाँ ओलिवर उसे पूछता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। इस पर जेसिका हाँ बोल देती है। फिर ओलिवर उसे पीछे वाले कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड्स बनाया करता था। फिर जब जेसिका ब्रेड बनाने लगती है तो ओलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहे हैं। इस पर जेसिका उसे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं योगा कर रही हूँ। अब जबकि उस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी थी तो इसलिए जेसिका को भी गर्मी लगने लगती है और वो अपना स्वेटर उतार देती है। तभी उसे देखकर ओलिवर के अंदर हवस जाग जाती है और वो जेसिका की बॉडी को देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर और उसकी वाइफ चार्ली और जेसिका के दोस्तों के साथ लंच कर रहे होते हैं। इसके बाद जब जेसिका अपनी दोस्त का घर देख रही होती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज एक्सरसाइज करती है। उसकी बात जेसिका को भी अच्छी लगती है, इसलिए वो भी अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं, जिसकी मुलाकात रास्ते में जेसिका से होती है। वहाँ ओलिवर उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो, जिस पर जेसिका उसे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब यह बोलकर जेसिका वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अचानक उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है, जिसे जेसिका को काफी तकलीफ होने लगती है। इसीलिए वो जोर से चिल्लाकर ओलिवर को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि मेरी पीठ से इस कीड़े को बाहर निकाल दो। तभी ओलिवर वहाँ चेक करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें जहरीले कीड़े ने काटा है, इसीलिए मुझे जहर को चूसकर बाहर निकालना होगा। यह सुनकर जेसिका उसे ये करने के लिए बोलती है और फिर ओलिवर बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लगता है। पर तभी वहाँ पर हैरी नाम का एक लड़का आ जाता है और वो ओलिवर से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, जिस पर ओलिवर उसे सारी बात समझा देता है। पर तभी जेसिका नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हैरी और ओलिवर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर जेसिका को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है।
फिर जब वो लोग वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं तो जेसिका ओलिवर के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है, जिसे ओलिवर बहुत खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जेसिका भी उसे पसंद करती है। फिर अगले दिन जब ओलिवर अपने शॉप के बाहर खड़ा होता है तो वो वहाँ पर जेसिका और हैरी को बातें करते हुए देखता है और ओलिवर यह सोचने लगता है कि जल्दी ही इन दोनों में अफेयर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगले दिन जब जेसिका सुपरमार्केट से वाइन खरीद रही होती है तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर हैरी से होती है, जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताता है और जेसिका भी उस वाइन को खरीद लेती है। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जो ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी वो रास्ते में जेसिका को कहीं जाते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि जेसिका हैरी के घर जा रही है और ये देखकर ओलिवर शॉक हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेसिका हैरी के साथ वाइन पीने आई होगी, पर उसकी ये सोच गलत होती है क्योंकि उसी रात जब वो जेसिका के घर पर डिनर करने के लिए आता है तो वो जेसिका के गले पर लव बाइट देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि आज हैरी जेसिका के साथ इंटीमेट हुआ होगा। अब यह देखकर ओलिवर दुखी था क्योंकि वो खुद भी जेसिका के साथ इंटीमेट होना चाहता था। फिर अगले दिन हम हैरी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या बात है। इस पर हैरी उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा। इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद ओलिवर जेसिका को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेसिका हैरी के साथ इंटीमेट हो रही है और इसी से ये बात भी साबित हो जाती है कि जेसिका अपने पति को धोखा देकर हैरी के साथ अफेयर चला रही है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और इन दिनों ओलिवर सिर्फ जेसिका के बारे में ही सोच रहा होता है। एक दिन जेसिका बहुत खुश होकर ओलिवर की बेकरी में आती है और उसे बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदती है, पर जाते वक्त वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। इसके बाद ओलिवर उस ब्रेड को जेसिका के घर पर देने के लिए जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। फिर वो चुपके से खिड़की से देखता है कि वहाँ जेसिका और हैरी इंटीमेट हो रहे हैं और कुछ देर बाद जेसिका हैरी को आई लव यू बोलती है, जिसको सुनकर ओलिवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब जेसिका फिर से हैरी के घर पर आती है तो उसे गलती से हैरी की मोम की कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेसिका उसे बोलती है कि वो उसे अपने हस्बैंड से ठीक करवा देगी। इसके बाद वो जाने से पहले हैरी को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हैरी भी इसके लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसिका को एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद वो हैरी से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वही हैरी की माँ भी घर वापस आ जाती है और जब उन्हें अपनी मूर्ति नहीं मिलती तो वह हैरी से इस बारे में पूछती है, तो हैरी उन्हें बताता है कि उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से मैंने उस मूर्ति को पास ही में एक आदमी को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेसिका हैरी से मिलने उसके घर आ रही होती है, पर तभी उसे हैरी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। अब यह पढ़कर जेसिका को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम हैरी की मॉम को देखते हैं जो चार्ली के पास आती है और उसे अपनी मूर्ति मांगती है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। अब यह सुनकर हैरी की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेसिका से पूछता है, जिस पर जेसिका उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेसिका चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वो उसे बता नहीं पाती। अब यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगता है कि जेसिका उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए वापस लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन जब ओलिवर घर जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे जेसिका का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो उसे जेसिका के घर पर ले जाता है, जहाँ पर जेसिका उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हैरी की मम्मी उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। फिर जब जेसिका उस लेटर का जवाब लिखने के लिए बोलती है तो ओलिवर उसे बोलता है कि वो उसका जवाब 1-2 दिन में लिख कर दे देगा। अब इसके कुछ दिनों बाद जेसिका की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है,
और अगले सीन में ओलिवर उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है और सोचने लगता है कि जेसिका एक कैसी लड़की है जो किसी के साथ भी गपागप कर सकती है, लेकिन मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। अब अगले दिन हम चार्ली को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी वो अपने घर से तुरंत बाहर आकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। अब यह सुनकर ओलिवर उसके घर के अंदर आता है और वहाँ पर वो जेसिका को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो जेसिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ओलिवर को पता चलता है कि जेसिका की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई है। फिर यह बात ओलिवर अगले दिन फ्यूनरल में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेसिका की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेसिका को घोड़ी बनाते हुए देखा और उसे लगा कि वो जेसिका के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसीलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। अभी चार्ली की बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पैट्रिक भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि जब जेसिका ब्रेड खा रही थी तभी मैं पीछे से आकर उसे किस करने लगा, जिस वजह से जेसिका के गले में ब्रेड फंस गई और फिर जब मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलत फहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई और वो दोनों लड़ाई में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि उन्हें जेसिका का ध्यान ही नहीं रहा और जेसिका का दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम ओलिवर को देखते हैं जो कि जेसिका को याद कर रहा था। अब ओलिवर जेसिका को तो घोड़ी नहीं बना सका, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक फ्रेंच फैमिली रहने आई है और उसमें एक और खूबसूरत औरत भी थी, यानी कि ओलिवर का गप मिशन अब भी जारी है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।